हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस। इसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके पहले रूल देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते हैं। ये सब मैंने यहाँ पे इसके रूल लिखे हुए हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाई। अगर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगे हो सकते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस बनाते टाइम इज़ आर एम का। और अगर सेकंड फॉर्म हुई, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हुआ या फिर डिड भी हो सकता है, तो वोज वर का यूज़ करेंगे। विल सेल हुए, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ तो विल भी सेल भी आएगा। इज़ आर एम वोज वर अगर दिए हुए हमें, यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हो तो हम यूज़ करते हैं इज़ आर एम और वोज वर का। लेकिन अगर इज़ आर एम और वोज वर दिए हुए तो हम इज़ आर एम के साथ इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का यूज़ करेंगे। और वोज वर दिए हुए मतलब ये होगा, और आई एन जी भी लगी हुई होगी पर कंटिन्यूस होंगे, तो वोज वर के साथ बीइंग का यूज़ करेंगे। हैज़, हैव, हैड अगर हमें सेंटेंस में दिए होंगे, मतलब परफेक्ट के टेंस होंगे ये, उनमें हम हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन ये यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए। और सारे ही सेंटेंस में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हमें रखनी है। मैं जो भी अभी बोल रही थी वो जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे सेंटेंस लिखे हैं, इन सबको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। इसमें ऑल द क्वेश्चन क्या है, सब ऑब्जेक्ट, और ही इसमें सब्जेक्ट है। ही को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे और ऑल द क्वेश्चन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और इसमें हमें सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी ध्यान रखना है, ही है तो हम उसे हिम में चेंज करेंगे, सी है तो हर में, दे है दैम में, और वी है तो अस में चेंज करेंगे। इसमें जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है ऑल द क्वेश्चन, इसे शुरू में ले आएंगे। ऑल द क्वेश्चन, फिर हमने क्या देखा था, अगर हैज़ हैव हमें सेंटेंस में दिया होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैज़ हैव इनके साथ क्या किसका यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है। तो ऑल द क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये लोरल है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। ऑल द क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड, हमने यहाँ पे देखा था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सभी सेंटेंस में। ऑल द क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम। सेंटेंस है डॉक्टर रंजना टीच अस साइंस। इस सेंटेंस को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट इसे भी ले सकते हैं, अस को, या फिर साइंस को भी ले सकते हैं। पहले हम अगर अस लेके बनाएंगे तो अस को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस किस में चेंज हो जाएगा, वी। फिर टीच का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या देखा था हमने, जब फर्स्ट फॉर्म हो तो इज़ आर एम का यूज़ होता है। वी आर टोथ आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म में इनमें सभी में लगाते हैं। वी आर टोथ साइंस बाय डॉक्टर रंजना। एक सेंटेंस तो ये हो, और एक सेंटेंस हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर साइंस को शुरू में लेंगे हम, साइंस इज टोथ टू अस बाय डॉक्टर रंजना, तो आप जैसे चाहे बना लें, मैं वी को स्टार्टिंग में लूँगी। अब थर्ड सेंटेंस है डू दिस वर्क एट वंस। इस तरह के सेंटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो थर्ड सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, दिस वर्क शुड बी डन एट वंस। फोर्थ सेंटेंस है ही पोस्टेड ए लेटर। इसमें देखिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जब सेकंड फॉर्म आएगी तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, वोज वर्ब का। जब फर्स्ट आएगी उसमें एस या येस भी लगा हो सकता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इज़ आर एम का। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वोज और वर्ब का यूज़। और इन सभी में पैसिव वॉइस बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसे हम स्टार्टिंग में ले आएंगे ए लेटर। फिर ए लेटर क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए आएगा वोज, ए लेटर वोज पोस्टेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय। ही का क्या बनाएंगे, हिम, तो ये हो जाएगा ए लेटर वॉज पोस्टेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे नहीं लिखा था मैंने, अब लिख दिया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म के लिए वोज और वर्क का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि डिड स्टार्टिंग में है तो वोज आ जाएगा। फिर जिस टाइम और सेंटेंस बनाते हैं ऐसे सिंपल बनेगा। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय, वोज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे। सिक्स सेंटेंस है डू यू हेल्प मी। डू डज आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम क्या लगाएंगे इसमें भी, ये भी आप फर्स्ट फॉर्म की तरह ही समझें, डू डिड डन होता है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में इसके साथ भी इज़ आर एम आएंगे। इसमें आ जाएगा एम, फिर यहाँ पे इसे बनाएंगे हम सब्जेक्ट एम आई। हेल्प की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड, बाय लगाएंगे फिर यू, ये हो जाएगा एम आई हेल्प्ड बाय यू। यहाँ पे आई के साथ एम आता है इसलिए हमने एम का यूज़ किया है, इस और आर का नहीं। सेवेंथ है वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। द फ्रीडम फाइटर्स इसमें ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स, फिर शुड के साथ आएगा बी, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड, इसकी हम थर्ड फॉर्म लेंगे बाय, वी का क्या हो जाएगा अस। नेक्स्ट है ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। ये लीव यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रहा, फोर के बाद यहाँ पे लीव लिखा है, तो ये बहुत बड़ा सा सेंटेंस है, लेकिन बस हम यहाँ तक ही बनाएंगे इसे। बस आप यहाँ तक देखिए, ही रोट एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन इसमें ऑब्जेक्ट लेंगे हम, इसे स्टार्टिंग में ले लेंगे एन एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है वोज आएगा, रोट की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटर्न होती है, एन एप्लीकेशन रिटर्न बाय, ही का हो जाएगा हिम। फिर एज इट इज़ लिख देंगे हम यहाँ पे टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव।
तो ये क्या बनेगा, एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाय हिम टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। जो यहाँ पे कैमरे में नहीं आ रहा है वो ये क्लास लिखा है, ये लीव। नेक्स्ट है हैव दे हेल्प्ड यू। मैंने क्या बताया था रूल में, जब हैज़ हैव हमें दिए होंगे सेंटेंस में तो हम हैज़ हैव के साथ क्या लगाना है हमें, हैज़ बीन हैव बीन। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हैव स्टार्टिंग में ही है सेंटेंस के, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बीन कहाँ पे लगाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है अगर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, तो हम हैव एज इट इज़ लिख देंगे जैसे हमने ऊपर भी किया है, हैव, फिर यहाँ पे आएगा यू बीन, यू को हम बीच में लेंगे, हैव यू बीन हेल्प्ड। अगर हेल्प की फर्स्ट फॉर्म भी होती तो भी हम थर्ड लिखते, हेल्प्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा देम, ही का हिम होता है, सी का हर, दे का देम और वी का अस ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। सेंटेंस है प्यूपिल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो द फ्रीडम फाइटर्स इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसमें हम इज़ारएम का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आर आएगा, द फ्रीडम फाइटर्स आर। तो ये क्या बन जाएगा, द फ्रीडम फाइटर्स, क्योंकि ये यहाँ पे प्लूरल था इसलिए आर ऑलवेज एडमायर्ड, एडमायर की थर्ड फॉर्म आएगी बाय प्यूपिल। इसमें सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है कि हमें ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, सब सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें हम किसी सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, जैसे उसने एक सेब खाया तो हम बनाएंगे एक सेब को हम शुरू में ले आएंगे, एक सेब उसके द्वारा खाया गया, तो द्वारा के लिए हम इसमें बाय का यूज़ करते हैं और सभी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म आएगी। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है सी वॉज हेल्पिंग हर ब्रोदर, तो हर ब्रोदर इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, हर ब्रोदर मैंने बताया था इज़ारएम अगर आएंगे सेंटेंस में, अगर सेकंड फॉर्म आती है तो हम वॉज वर्ड लगाते हैं, अगर इज़ारएम या वॉज वर्ड दिए होते हैं तो इसमें हम लगाएंगे वॉज के साथ बीइंग लगाएंगे, हर ब्रोदर वॉज बीइंग, हेल्पिंग के क्या आएगी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाय, सी का हो जाएगा हर। अब 12th सेंटेंस है अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। जैसे ये भी देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, हम बस यहाँ तक देखेंगे अकबर डिफीटेड हेमू। यहाँ पे डिफीट की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड, इसलिए इसमें हम वॉज या वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हेमू यहाँ पे एक वचन है इसलिए यहाँ पे आएगा वॉज। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ तक देखना है सिर्फ आपको, हेमू, हेमू वॉज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। देखिए जैसे ये बना है अकबर ने हेमू को इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध में हराया, तो इसे हम किस तरह बनाएंगे, हेमू अकबर के द्वारा हारा गया था, किसमें, इन द बैटल ऑफ पानीपत। इसीलिए हम इसमें के द्वारा के लिए बाय का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से पहले, और सभी में थर्ड फॉर्म आएगी। फिर चाहे सेंटेंस में आपको आईएनजी फॉर्म दी हुई हो या फर्स्ट हो, चाहे सेकंड थर्ड कुछ भी हो। अब 13th सेंटेंस है द हंटर सॉट द टाइगर। यहाँ पे सॉट की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो क्या बन जाएगा, जब सेकंड फॉर्म दी होती है तो वोज या वर का यूज़ करते हैं। वो देखते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे वो एक वचन है तो वोज आएगा, और वो वचन है तो वर आएगा। द टाइगर यहाँ पे वोज आएगा क्योंकि ये एक वचन है, द टाइगर वोज शॉट बाय द हंटर। एक बार मैं बता देती हूँ, ये कैमरे में नहीं आ रहा है, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, ये यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, तो ये बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे ऑफ पानीपत लिखा है मैंने, देखिए आप देख सकते हैं बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पे, और एडमायर्ड बाय प्यूपिल ये भी नहीं दिख रहा होगा आपको, ऊपर भी टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, वैसे मैंने बोल के बता दिया है, आप लिख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे सेंटेंस लिए हैं, आप भी इन सब की प्रैक्टिस करेंगे तो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल, तो इसे हम हिम को, बस यहाँ तक देखिए आप, हिम को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही, फिर यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही इज़ नोन, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ही इज़ नोन टू मी, आई को हम जब ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो ये मी बन जाएगा, फिर लास्ट में जो वेरी वेल है एज इट इज़ उतार देंगे। देखिए यहाँ पे हिम को हम किस में चेंज करेंगे, ही को, जब ही दिया होता है हमें यहाँ पे तो हम इसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ही को हिम बनाते थे, पीछे बनाया है अभी हमने, और यहाँ पे आई को किस में चेंज करा है, मी में, और कि वेरी वेल ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा, और सब में इसकी फॉर्म आएगी थर्ड। अब 15 है दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, हिम को जब चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा, ही यहाँ पे रिफ्यूज्ड है तो इसलिए वो हो जाएगा ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय, दे का हो जाएगा देम। 16 है ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मी तक देखिए, मी को आई में चेंज कर लेंगे, आई क्योंकि यहाँ पे गिव की सेकंड फॉर्म में, आई वॉज गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर बाय, ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट है डिड यू फिनिश योर होमवर्क इन टाइम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो इसलिए हम क्या लाएंगे, वॉज द वर्क फिनिश्ड बाय यू इन टाइम। अब नेक्स्ट है प्यूपिल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, ये पीछे भी आया है, ये हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स और ऑलवेज एडमायर्ड बाय प्यूपिल, एडमायर की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इन द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय, यहाँ पे ये प्यूपिल है,
लास्ट में, बाय के बाद। तो नेक्स्ट है ही इज़ हेल्पिंग हिज ब्रदर। हिज ब्रदर को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, इज़ यहाँ पे दिया हुआ है, के साथ क्या लगाएंगे, इज़ बीइंग, और हेल्प की थर्ड फॉर्म आएगी, हिज ब्रदर इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट है आई नो हिम वेरी वेल, ये पीछे भी आया है, इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। हिम को किस में चेंज करेंगे, ही, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ नोन टू मी वेरी वेल। नेक्स्ट है ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो, ये फ्यूचर का है, अभी तक फ्यूचर का नहीं आया था, इसमें विल और सेल के साथ सिर्फ बी लगाना है हमें और कुछ नहीं। तो हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम बाय टुमारो। अब नेक्स्ट है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। ये सेंटेंस हमें लेट से शुरू करना है, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, इसे ऐसे बनाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से करेंगे। एवरीवन लव्स हिम, नेक्स्ट सेंटेंस ये है, हिम को हम ही में चेंज करेंगे, ही, फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ही इसमें सिंगुलर है, इसलिए ही इज़ लव्ड थर्ड फॉर्म आएगी बाय एवरीवन, या ऑल कुछ भी लिख सकते हैं, सेंस एक होनी चाहिए दोनों की, तो मैं एवरीवन ही लिख दे रही हूँ। वैसे इसमें ऑल लिखेंगे तो वो भी सही होगा, कहीं कहीं पे आपको बुक में ऑल भी देखने को मिल सकता है, तो मैंने ये दोनों ही लिख दिया, आप एक लिख लेंगे कोई सा एक। नेक्स्ट है ही टीच अस इंग्लिश एवरीडे, इंग्लिश मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। इसे मैं इंग्लिश से बनाऊंगी, अगर इंग्लिश इज़ टोथ टू अस बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा एवरीडे। नेक्स्ट है आई नो हिम वेरी वेल, ये भी पहले आ चुका है, एक बार और कर लेते हैं, ही इज़ नोन टू मी वेरी, ये आगे के 5 सेंटेंस आपके लिए हैं, आप कमेंट करके इनका आंसर ज़रूर बताना। और ये जो हो वाला सेंटेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसमें हम बाय होम का यूज़ करते हैं, मैंने हिंट भी आपको दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।